हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज का बैच स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो भी आपने क्वेश्चन अप्रोच किए होंगे, और उन क्वेश्चन में जिस जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है उसमें से किसी एक प्रॉब्लम को लेंगे और तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आज हम फोर लूप के बारे में थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। मैंने पिछली क्लास में आपको फोर के बारे में पढ़ाया था। आई होप सभी के क्लियर होगा कि फोर कैसे वर्क करता है। आज हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे कि फोर में हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं जितने अभी तक हमने कवर कर लिए हैं। प्लीज किसी पे कोई फोर्स नहीं है, सब अपने मन से बताइए किसने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। या किसी कोई क्वेश्चन ऐसा जो नहीं हुआ हो, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये जो स्विच वाले केस थे, जब ये मैंने सोल्व किए थे तो मेरा भी सिर चकरा गया था, क्योंकि सी लैंग्वेज में अप्रोच करना इन्हें आसान है, ठीक है। बट जावा में हमारे पास जो है स्विच केस की जो केसेस होते हैं उसमें हम बुलियन वैल्यू नहीं दे सकते, ट्रू फॉल्स। तो वहां पे हम वो लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे, तो वहां पे बात फंस जाती है। तो प्लीज टू बी ऑनेस्ट बताइए, आपसे ये सारे क्वेश्चन हो गया, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई हो तो बताइए। ओके, अजीत से स्विच स्विच अजीत का कंप्लीट हो गया है एकदम। 41 से 50 तक क्वेश्चन। देखिए, आपके पास 3-4 दिन का टाइम मिला था। मैंने ऐसे नहीं कि एकदम प्रेशर से आपको क्वेश्चन दिए हैं, आपको मैं टाइम भी देता हूँ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो आई होप सबने क्वेश्चन सोल्व कर लिए होंगे। किसी को भी प्रॉब्लम जल्दी से चैट कीजिए, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में। ओके ओके। ज्योति प्रकाश से 47। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 से, प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम बिटवीन टू नंबर यूजिंग द स्विच केस। मतलब आपको क्या फाइंड करना है, दो नंबरों में से ग्रेटर नंबर फाइंड करना है। प्लीज मेरे को ये बता दीजिए, क्या मैंने क्वेश्चन समझा दिया क्या, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता मैंने कौन सा क्वेश्चन समझाया था लास्ट क्लास में, नहीं समझाया था। अगर समझा दिया तो प्लीज वो प्रीवियस सेशन जाके देख लीजिएगा, ठीक है। सो सभी के क्लियर है, ये क्वेश्चन नहीं समझाया ना मैंने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 47। प्रोग्राम टू फाइंड मैक्सिमम नंबर बिटवीन टू नंबर यूजिंग द स्विच केस। अब देखिए, दो नंबर जो बड़े होते हैं, दोनों में से एक नंबर बड़ा होगा, ठीक है। बट जो हमारा जो लॉजिकल ऑपरेटर है, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन, वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है बुलियन टाइप की वैल्यू। पॉइंट क्लियर। वो रिटर्न करता है बुलियन टाइप की वैल्यू, और बुलियन टाइप की वैल्यू आप स्विच केस के अंदर नहीं लिख सकते। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए आप क्या करिए, जो भी ग्रेटर वैल्यू है, ठीक है, जो भी ग्रेटर वैल्यू है उसके लिए 1 स्टोर कर लीजिए, ठीक है। या कोई वैल्यू स्टोर कर लीजिए कांस्टेंट किसी वेरिएबल में, और उसे आप स्विच केस से मैच करवाइए। तो इस चीज को कैसे अप्रोच करेंगे हम। गाइस 1 मिनट। सो हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे, प्लीज फोकस कीजिए। सबसे पहले हम दो नंबर इनपुट ले लेंगे यूजर से, ठीक है। इंट num1 num2, ठीक है। अब देखिए, यूजर से इनपुट लेने के लिए नंबर क्या लिखेंगे हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मतलब एक स्क्रीन पर मैसेज देने के लिए मैंने प्रिंट मैसेज का यूज किया। एंटर द नंबर, ठीक है। एंटर द नंबर, यूजर से नंबर लेंगे। अब यूजर से नंबर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा स्कैनर को। स्कैनर को इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। और उसकी मदद से क्या बनाएंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर एस सी असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू स्कैनर, ठीक है। और सिस्टम डॉट इन, ठीक है। पॉइंट क्लियर। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्लीज आगे फोकस करते हैं हम, ठीक है। अब सीधे क्या करते हैं, हम वेरिएबल की वैल्यू रीड करते हैं यूजर से। तो क्या करेंगे हम, num1। यहाँ तक स्टेप्स सिंपल है, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम, ये जो चीज अप्रोच करते हैं हम सभी प्रॉब्लम में करते हैं, ठीक है। वैल्यू रीड करना। नेक्स्ट, तो मैं जल्दी से कोड लिख देता हूँ। ओके, तो दोनों नंबर रीड कर लिए। अब देखिए हम क्या करेंगे,
इन दोनों नंबर में से जो भी नंबर बड़ा है, मान लेते हैं अगर पहला नंबर बड़ा है तो हम अपने केस में क्या स्टोर करेंगे, 1 स्टोर करेंगे, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल बना देते हैं जो चॉइस हम देंगे, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका वेरिएबल का नाम क्या रखा, चॉइस, ठीक है। अब चॉइस नाम रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें चॉइस वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, 1 या 0, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। तो हम लिखेंगे चॉइस, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने लिखा num1 ग्रेटर देन num2, ठीक है। अगर num1 बड़ा है तो मैंने स्टोर कर दिया 1, अगर फॉल्स है मतलब अगर num2 बड़ा है तो मैंने स्टोर कर दिया 0। अब इसी चीज का बेनिफिट लेके हम क्या करेंगे, स्विच केस लगाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, स्विच केस, चॉइस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, केस 1, या तो आप यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम मैसेज कर देंगे प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन num2 इज मैक्स, ठीक है ना। और आप यहाँ पर num2 की वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर केस 0 नहीं ट्रू होता है, फॉल्स हो जाता है, तो आप किसका यूज कर सकते हो, डिफॉल्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। डिफॉल्ट का यूज कर सकते हो। तो अगर आप डिफॉल्ट का भी यूज नहीं करना तो आप सीधे क्या लिख दीजिए, केस 1 लिख दीजिए, क्योंकि हमने उसमें क्या स्टोर किया, 1 वैल्यू को स्टोर किया है, ठीक है। आपकी मर्जी जिस तरह से भी आप अप्रोच करना चाहते हैं। मान लीजिए अगर num1 ग्रेटर देन नहीं है तो कौन सा बड़ा होगा, num2। बट इसमें भी एक सिचुएशन फंस जाएगी कि अगर दोनों नंबर इक्वल हुए तो अगर हमें प्रिंट करना है, मैसेज प्रिंट करना है, तो उस केस में क्या करेंगे, उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से अप्रोच होगा, उसे भी हम देख लेंगे एक बार, ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें लिखा सिस्टम, अभी सिंपल एक अप्रोच करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, num1 इज मैक्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने प्लस लिखा और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, num1, पॉइंट क्लियर। और यहाँ पे हम कौन सा किस स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ब्रेक का, ठीक है, ब्रेक ब्रेक। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, केस 0 बना लिया है और केस 1 बना लिया है। तो अगर num1 बड़ा है, num1 ग्रेटर है, तो हम चॉइस में क्या स्टोर कर रहे हैं, हम चॉइस में स्टोर कर रहे हैं 1, ठीक है। और अगर num2 जो है छोटा है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, जिस केस में मैं चॉइस में क्या स्टोर कर रहा हूँ, 0। तो उस बेसिस पे हमारा कौन सा ऑपरेशन चलेगा, अगर 1 बड़ा है तो क्या आएगा, 0। अगर 0 बड़ा है, सॉरी, अगर नंबर 1 बड़ा है, ठीक है, तो क्या क्या जाएगा चॉइस में 1, जिसके बेसिस पे हमारा ये वाला केस चलेगा। और अगर num2 ग्रेटर है तो केस चॉइस में क्या जाएगा, चॉइस में जाएगा 0, तो जिसकी बेसिस पे हमारा ये वाला केस चलेगा। पॉइंट क्लियर, ये लॉजिक क्लियर है सभी के, ये लॉजिक क्लियर है सभी के, प्लीज चैट में फास्ट। प्रोग्राम को रन करते हैं, ओके। जावा सी कोड डॉट जावा, होपफुली कंपाइल सक्सेसफुली, जावा कोड, ठीक है। प्रोग्राम को रन किया, नंबर डालते हैं, मैंने 20 एंटर किया और 30 एंटर किया, तो num2 इज मैक्स नंबर 30, ठीक है। अब अगर दोनों नंबर 20 10 10 डाल दूं तो इस केस में मुझे क्या आएगा, क्योंकि कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, जिसके बेसिस पे चॉइस में वैल्यू क्या 0 जाएगी, तो मेरे को यहाँ पे मैसेज क्या आएगा, num2 इज ग्रेटर देन, मतलब num2 इज मैक्स 10। बट यहाँ पे हमें क्या मैसेज आना चाहिए था, बोथ नंबर आर इक्वल। अगर आपको मैसेज ऐसा कुछ इस तरह से शो करना है। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, पॉइंट क्लियर। तो अब इस चीज को हम अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखिएगा इस चीज को, प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको क्या करना है, देखिए अगर ये कंडीशन ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई num1 ग्रेटर है। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू तो num1 क्या है, ग्रेटर। तो मैंने ये वाला केस हटा दिया, पहला वाला केस हटा दिया, ठीक है। अभी हमने इतना चीज अप्रोच कर लिया, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, टेल मी फास्ट गाइस, ओके, नहीं प्रॉब्लम।
अब देखिए अगर ये अगर केस आ जाता है, क्योंकि देखिए अगर num1 जो है ग्रेटर है तो 1 के बेसिस पे कंडीशन ट्रू और हमारा ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। बट num1 और num2 दोनों के दोनों इक्वल है, या num1 जो है वो छोटा है, तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स। अब जीरो से जो है हम दो केस नहीं बना सकते, तो अब क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया यहाँ पे डिफॉल्ट। ठीक है, मान लीजिए अगर केस 1 के अलावा कुछ भी हमारे पास आता है तो हम उसे डिफॉल्ट मान के चल रहे हैं, मतलब दो चॉइस हमारे पास आ सकती है। अब ध्यान से प्लीज फोकस कीजिएगा, मैंने क्या किया, इस डिफॉल्ट के अंदर मैं कुछ भी स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, लूपिंग स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया, इसी के अंदर दोबारा से स्विच लिख दिया, इसी के अंदर दोबारा से स्विच लिख दिया। पर स्विच लिखने से पहले मैंने अपनी चॉइस कैलकुलेट करी दोबारा से। तो मैंने क्या लिखा, चॉइस असाइनमेंट ऑपरेटर, और मैंने लिखा num2 ग्रेटर देन num1। अगर num2 जो है वो ग्रेटर देन है num2 से, तो मैं क्या स्टोर कर रहा हूं, मैं स्टोर कर रहा हूं 1, अदरवाइज क्या स्टोर कर रहा हूं 0। तो यही चॉइस मैं किस में पास कर दूंगा, एक स्विच मैं दोबारा से बना लेता हूं इसी के अंदर, और स्विच में मैंने क्या लिख दिया, चॉइस। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, चॉइस लिख दिया। और यहाँ पे हमने इसके अंदर ये, अब देखिए जो स्विच है, स्विच के अंदर स्विच है, तो इस स्विच को बोलेंगे हम नेस्टेड स्विच। क्या बोलेंगे इसे हम, नेस्टेड स्विच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, केस, ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए अगर num2 ग्रेटर है तो चॉइस में वैल्यू क्या जा रही है, 1 जा रही है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1, और एक कोलन लिखा मैंने, फिर लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैंने क्या मैसेज दिया, num2 इज मैक्स। पॉइंट क्लियर, num2 इज मैक्स, और यहाँ पे मैंने num2 का मैसेज शो कर दिया। अब देखिए अगर ये भी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो क्या जाएगा, इसमें 0 जाएगा। देखिए यहाँ पे जो डिफॉल्ट लिखा है, यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह आप 0 केस भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आप जो लिखना चाहो, क्योंकि देखिए अगर ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो उसमें क्या जा रहा है, 0 जा रहा है, तो आप यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह केस 0 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जिस तरह से भी आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब जिस तरह से भी आपको अपने कोड को लिखना है। ठीक है, अब देखिए अगर ये चॉइस जो है 1 है, तो उस केस में मेरे को मैक्सिमम प्रिंट हो जाएगा 2, अदरवाइज 0 है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये हमारा केस 1 नहीं चला तो नंबर क्या होगा, बराबर होगा, या num2 ग्रेटर होगा। तो अगर ये भी नहीं चलता तो क्या पॉसिबिलिटी बची, एक ही पॉसिबिलिटी बची कि दोनों के दोनों नंबर क्या है, इक्वल है। तो मैंने क्या लिखा, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक, और यहाँ पे क्या लिखा, केस 0। ठीक है, सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बोथ नंबर इज इक्वल। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन, पॉइंट क्लियर टू एवरीवन। ओके, अजीत ने कोई लॉजिक सेंड किया है नंबर, इसे लॉजिक को देख लेते हैं हम। अच्छा अजीत, आपने देखिए क्या किया है, इस चीज को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आपने टर्नरी ऑपरेटर के अंदर टर्नरी ऑपरेटर यूज किया है, ठीक है, तो अगर उसे हम अप्लाई करेंगे तो हो भी सकता है, ठीक है, बट हम टेस्ट करके देखेंगे तब। बट आप ध्यान से देखिए, टर्नरी ऑपरेटर में जो है, अगर मैं इसे एक बार में लिख दूंगा, देखिए अगर मैं इसे यहाँ पे ही लिख दूंगा, एक चीज ध्यान से देखिए, ये अजीत ने एक सोल्यूशन दिया है, देखिए अब अजीत ने ये एक अप्रोच दी है, देखते हैं वर्क करती है नहीं करती है। अजीत यहीं पे लिखना है, इस अप्रोच को कंफर्म कीजिए, यहीं पे लिखना है, कहीं और लिखना है? ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर num1 की वैल्यू मान लेते हैं 10 है, ठीक है, और num2 की वैल्यू क्या है, ओके, इसकी भी वैल्यू मान लेते हैं 10, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, फॉल्स हो गई तो क्या चला, ये लॉजिक चल गया। मतलब देखिए ये फर्स्ट आर्गुमेंट है, दिख रहा है सभी को, और ये सेकंड आर्गुमेंट है, ये कुछ इस तरह से है, ये बाइंड हो गई है। ठीक है, ये सेकंड आर्गुमेंट है, तो ये जो भी यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो रही होगी वो हमारे पास कहाँ पे आ रही होगी, चॉइस में जा रही होगी। अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है, प्लीज फोकस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या रिटर्न हो रही है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है num1, तो num1 10, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 10, तो ये क्या लिखा हुआ है, ट्रू। क्या लिखा हुआ है, ट्रू लिखा हुआ है। अब ट्रू लिखा हुआ है, उसके बेसिस पे क्या होगा, यहाँ से क्या रिटर्न होगा बताइए, ट्रू लिखा हुआ है तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, ट्रू लिखा हुआ है तो यहाँ से रिटर्न होगा 1 रिटर्न होगा। क्या रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा, जिसके बेसिस पे यहाँ पे 1 रिटर्न होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है।
अब देखिए ये कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ से क्या रिटर्न हुआ 1। देखो अजीत, यहाँ पे जो आपने प्रॉब्लम को अप्रोच किया है ये तो सही किया है, ठीक है, बट यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, देखिए हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज आ रही है, मतलब जो रिटर्न वैल्यू आ रही है चॉइस में, या तो वो 1 आ रही है या वो 0 आ रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे 1, 0 और 2 का यूज करना चाहिए था, ठीक है। अगर आपको ये चीज नहीं यूज करना है नेस्टेड में, तो अगर आपको 3 पॉसिबिलिटी बनानी है यूजिंग द नेस्टेड इफ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस केस में 1, 2, 0 लेके चलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया अजीत आपको? मैं इस प्रॉब्लम को भी अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, आप बाय मिस्टेक रॉन्ग टाइप करके, कोई बात नहीं। चलो पहले इस वाले प्रॉब्लम को हम अप्रोच कर लेते हैं, स्विच केस से जो हमने ऐसे लिखी है। मैंने चीज को आपको ऐसा अप्रोच इसलिए करवाया है क्योंकि आप 3 वेरिएबल के साथ काम करोगे, 4 वेरिएबल के साथ करोगे काम करोगे, तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुली, रन, वैल्यू डालते हैं 10, 10, बोथ नंबर आर इक्वल, दोबारा से वैल्यू इनपुट करते हैं 20, 10, नंबर इज मैक्स, ठीक है। दोबारा से वैल्यू डालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं वैल्यू में, इस बार वैल्यू पुट करते हैं 10, 40, num2 इज मैक्स, पॉइंट क्लियर। अब देखिए जो अजीत ने सॉल्यूशन दिया था वो भी परफेक्ट सॉल्यूशन है, तो उस चीज को कैसे अप्रोच करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमें नेस्टेड स्विच की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमें नेस्टेड स्विच की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे 3 केस बना लेंगे आप सिंपली, ठीक है। मैं सिंपली 3 केस बना लेता हूँ, ठीक है। केस 0, और यहाँ पे मैं ये वाला मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। num1 इज मैक्स, दूसरे केस में क्या कर देता हूँ, num2 इज मैक्स, और केस 3 में, केस 3, केस 2 में क्या प्रिंट कर देता हूँ, बोथ नंबर आर इक्वल, ठीक है। बोथ नंबर आर इक्वल। अब मैंने एक मैसेज लिख दिया। अब देखिए इस चीज को कैसे अप्रोच करेंगे। अब मुझे चॉइस में जो है क्या सेंड करना है, 0, 1, 2 इस तरह से कुछ सेंड करना है। पहले चेक करते हैं num1 ग्रेटर देन है क्या, num2 से, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं क्या वैल्यू सेंड कर रहा हूं, देखिए केस कौन सा अप्लाई कर रहा हूं, 0, तो क्या सेंड कर दिया मैंने, 0। अगर num1 ग्रेटर देन नहीं है तो हम इस केस में कुछ वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं, वो वैल्यू मैं ब्रैकेट के अंदर मान लेता हूँ, जो भी वैल्यू ब्रैकेट सारी होगी। पॉइंट क्लियर यहाँ पे सभी को। अब देखिए यहां से जो वैल्यू है मैं डायनेमिकली भेजूंगा। अब इसके अंदर भी मैं एक और नेस्टेड लगा दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, या तो इक्वल टू वाली कंडीशन चेक कर लीजिए, या आप कौन सी कंडीशन चेक कर लीजिए, num2 ग्रेटर देन वाली कंडीशन चेक कर लीजिए, जो अजीत ने दी थी उसी को हम अप्लाई करते हैं। num1 इक्वल टू num2 तो नहीं है। अगर इक्वल टू है, देखिए ये भी एक तरह से क्या बन गया, नेस्टेड बन गया। अगर इक्वल टू है तो हम क्या करेंगे, देखिए इक्वल टू तो उस केस में क्या रिटर्न कर रहे हैं, 2, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, यहाँ से 2 रिटर्न करूंगा। या अगर आप इसे इस तरह से अप्रोच नहीं करना चाहते तो आप इसे इस तरह से कुछ अप्रोच कर सकते हो, कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं अगर num1 ग्रेटर देन नहीं है तो क्या num2 ग्रेटर है। अगर num2 ग्रेटर है तो क्या रिटर्न करो, देखो num2 ग्रेटर है तो क्या रिटर्न करो, रिटर्न करो 1, ठीक है, ताकि चॉइस में क्या चला जाए, 1 चला जाए। अगर नहीं है तो क्या रिटर्न करो, सेक 2 रिटर्न करो। अब ये जो हमने एक लाइन लिखी है इसके बेसिस पे हमारा पूरा पूरा स्विच वर्क करेगा। कंपाइल एंड रन करते हैं, कंपाइल एंड रन, ठीक है। वैल्यू डाली 20 और 10, तो देखिए num1 इज मैक्स, दोबारा वैल्यू पुट करते हैं 10 एंड 10, तो बोथ नंबर आर इक्वल, दोबारा रन करते हैं, ठीक है। 40, 20 या 60 दे देते हैं इस बार, तो देखिए num2 इज मैक्स। किसी को प्रॉब्लम इस लॉजिक को समझने में, बताइए, अगर किसी को प्रॉब्लम तो बताइए, समझाता हूँ दोबारा से। क्लियर है सभी के लॉजिक कि किस तरह से टर्नरी ऑपरेटर काम कर रहा है। गाइस टेल मी फास्ट। ओके, सभी के क्लियर है, गुड। एनी अदर क्वेश्चन, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई दूसरा क्वेश्चन।
ओके, सभी के डाउट क्लियर है, राइट? ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, और किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम। ओके, आप इन क्वेश्चनों को अप्रोच कीजिएगा। अब हम फोर लूप के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, फोर लूप में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? फोर लूप में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि फोर लूप में क्या होता है। सबसे पहले आता है फोर, ठीक है? फोर के बाद क्या होता है, यहाँ पे तीन पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है स्टेटमेंट में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये इनिशियलाइजेशन पार्ट कहलाता है, सेकंड पार्ट कंडीशन पार्ट, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट क्या होता है आपका, बॉडी पार्ट, ठीक है, जो एग्जीक्यूट होता है। फिर उसके बाद जो फोर्थ पार्ट होता है वो कौन सा होता है, अपडेशन पार्ट। ये मैंने आपको कल समझाया था डिटेल में। अब देखिए, प्रोग्राम को रन करते हैं ऐसी, मैंने कुछ ऐसी खाली लिख दिया प्रोग्राम, तो देखते हैं फाइल हमारी कंपाइल होती है या नहीं होती, ठीक है? मैंने कंपाइल किया, कंपाइल करते हैं, तो देखिए फाइल कंपाइल हो गई। अब ये कंपाइल हो गई, क्या आंसर हमें आएगा स्क्रीन पर? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? ओके, सालिम से नल, सुरभि से नल, इरम से नथिंग, ओके, अजीत योर आंसर इज राइट। अच्छा, मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, मैंने ये बताया था कि अगर अगर आपका लूप वो एक पॉइंट पे रुकता नहीं है, वो बार बार चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, तो उस पॉइंट को, उस ऐसे लूप को हम क्या बोलते हैं? हाँ राइट, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। तो देखिए ध्यान से आप, यहाँ पे क्या वर्क परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ये हो रहा है कि देखिए फोर लूप पे हम आए, ठीक है? जब हम फोर लूप पे आए, तो जब हम फोर लूप पे आए तो आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से गौर करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए फोर लूप पे क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट। देखिए अभी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, आपने इसमें कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं किया है। अब ये कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं किया है तो सेकंड स्टेटमेंट पे मूव हो जाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट में आपने कुछ नहीं लिखा, जब आपने कुछ नहीं लिखा होता तो ट्रू कंसीडर होता है, और आपने यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है। फोर के केस में ही होता है, याद रखिएगा। वाइल के केस में एरर आ जाता है, वाइल पे वहां पे आपको कंडीशन लिखनी पड़ती है। अब यहाँ पे ये कंसीडर क्या हो रहा है, ट्रू कंसीडर हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, सॉरी उसके बाद बॉडी पाएंगे। बॉडी में हमने कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं किया है, अगर मैं इसमें कोई एग्जीक्यूट करता कोड तो वो बार बार चलता। यहाँ पे आएंगे, अपडेशन में कुछ भी कोड नहीं लिखा, ध्यान से देखिए नहीं लिखा। फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा से आएंगे तो ये ट्रू। तो आप देखिए, मैं ये जो सेकंड पार्ट है हमारा कंडीशन का, ये हमेशा ट्रू है, जिसकी वजह से हम राउंड ऐसे ऐसे राउंड मूव होते रहेंगे। बॉडी, अपडेशन पार्ट, कंडीशन, बॉडी, अपडेशन पार्ट, कंडीशन, बॉडी, अपडेशन पार्ट, कंडीशन, बॉडी। तो ये क्या है, ये ऐसी मूव होता रहेगा जब तक ये स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट नहीं होगी कंप्लीटली। क्या मैं नीचे आ जाऊंगा? नहीं आ सकता। तो ऐसे लूप को बोलते हैं हम इनफाइनाइट लूप। अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो मेरे को कंसोल को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, जो हमारा कर्सर है वो एक ही जगह पे फंसा रहेगा। क्यों फंसा रहेगा? फंसा नहीं रहेगा, एक तो मतलब एक तरह एक ही जगह पे वो रुका रहेगा, क्योंकि आपके इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है ना? हाँ सालिम राइट, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। मैं कंपाइल करता हूँ और इस कोड को रन करता हूँ। तो कोड को रन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जावा कोड, ठीक है? मैंने रन किया तो देखिए कर्सर की पोजीशन यहाँ पर ब्लिंक कर रही है, ध्यान से देखिए। अब हमें नीचे जो है, हमें नेक्स्ट कंसोल नहीं मिल रहा है। तो ये इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम अभी खत्म नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ, ये ऐसी मूव हो रहा है, ठीक है? तो जिसकी वजह से हमें वापस बैक कंसोल नहीं मिल, वो नहीं मिल रहा टाइपिंग के लिए कंसोल, जो एग्जीक्यूशन खत्म हो जाता है। तो ऐसे लूप को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका लूप इनफाइनाइट ना बने किसी वजह से, ठीक है ना? अभी एक दो प्रैक्टिस और करते हैं। तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं अगर वैसे बंद होता है कोई शॉर्टकट की से। हाँ तो देखिए, अगर आपको टर्मिनेट करना है, बंद करना है, तो आप कंट्रोल के साथ सी दबा देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? एग्जीक्यूशन कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए मैं इसमें एक मैसेज लिख देता हूँ। मैंने लिखा सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें मैंने एक मैसेज लिखा हेलो। ठीक है, तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे क्या होगा, हेलो स्क्रीन पर प्रिंट होता चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा सभी के सभी, कितनी तेज स्पीड में प्रिंट होगा, देखिए। पॉइंट क्लियर? मैं इसे बंद कर देता हूं प्रोग्राम को। तो ये कौन सा लूप था? इनफाइनाइट लूप। अब देखिए मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट की मदद से, ए नाम का। ठीक है, 1 मैंने इसमें लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी ट्रू। क्या लिखी मैंने यहाँ पे? कंडीशन ट्रू लिखी। अब मैंने यहाँ पे लिखा ए असाइनमेंट ऑपरेटर मल्टीपल, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर 10। ठीक है, अब इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज बताई है। What would be the output of this program? Okay, somebody say 1 infinite time. Surbhi say hello 1 infinite time. Okay, सालिम से 1। देखिए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले आपकी पहली लाइन लिखी है, तो आपकी मेमोरी में ए नाम का वेरिएबल बनना है। ए नाम का वेरिएबल बनना है, उसमें वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर लूप पे आ जाएंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ भी नहीं कर रखा। आप देखिए सेकंड पार्ट पे आ जाएंगे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ? कंडीशन ट्रू लिखी हुई है। अगर कंडीशन ट्रू लिखी है तो बॉडी में आ जाएंगे। बॉडी में क्या लिखा हुआ है? आउटपुट हेलो 1। तो स्क्रीन पर आउटपुट क्या गया? हेलो 1। पॉइंट क्लियर? उसके बाद किस पे जाएंगे? अपडेशन पे। तो अपडेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। अपडेशन में ये लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई असाइनमेंट ऑपरेटर 10। व्हाट इट मीन? इसका मतलब ये है ए असाइनमेंट ऑपरेटर ए इंटू में 10। तो ए में वैल्यू क्या जा रही है? 1 इंटू 10। तो ए की वैल्यू कितनी होगी अब? 10 हो गई। ठीक है, तो अब आउटपुट क्या आएगा अगली बार में? आउटपुट आएगा अगली बार में हेलो 10। फिर उसके बाद अपडेशन पार्ट पे दोबारा जाएंगे, तो देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है? ए की वैल्यू 10, 10 इंटू 10 100 हो गया। तो नेक्स्ट टाइम आउटपुट क्या आएगा? हेलो 100। तो इनफाइनाइट लूप होगा और जीरो आपकी बढ़ती चली जाएगी 1 के पीछे। पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? सो लेट्स सी द आउटपुट। कंपाइल एंड रन। ओके, आउटपुट हमें 0 0 आ रहा है। चलिए देखते हैं कहाँ पे गलती करी है हमने।